कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पाठ 18 पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, पृष्ठ 146। प्यास कैसे बुझाएं। नल्लामड़ा, आंध्र प्रदेश। सुगुणा किताब पढ़ रही थी कि तभी किसी के आने की आवाज़ आई। देखा, शहर से कोई मेहमान आए हैं। अप्पा ने उन्हें बिठाया और सेल्वा से कहा कि उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। मेहमान बोले, कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं पीता, बस एक गिलास पानी दे दीजिए। अप्पा बोले, हमारे यहाँ आजकल पानी ठीक नहीं आ रहा है, दिखने में भी साफ नहीं है। आप यह पानी ना ही पिएं तो अच्छा है। हमारी तो मजबूरी है, हमें तो पीना ही पड़ता है। पृष्ठ 147। चर्चा करो। गंदा पानी पीने से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है? क्या कभी तुम्हारे इलाके में पीने का पानी गंदा आया है? क्या कारण था? क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी साफ ना होने के कारण कोई बीमार हुआ है? चर्चा करो। सुगुणा की बस्ती में लोगों के पीने के लिए साफ पानी नहीं था, इसीलिए मेहमान के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाया गया। तुम क्या सोचते हो, सुगुणा के परिवार वाले रोज़ पीने के लिए क्या करते होंगे? मेहमान ने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किया। तुम्हारे अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? पानी के खेल। बाजार गांव, महाराष्ट्र। बाजार गांव के पास ही एक बड़ा सा वाटर पार्क था। एक दिन रोहन और रीना अपने मम्मी पापा के साथ वहां गए। वहां बड़े बड़े फव्वारे चल रहे थे। तभी रीना बोल उठी, अरे रोहन, देखो, यहाँ तरह तरह के पानी के झूले हैं। और वहाँ देखो, कितने बड़े बड़े तालाब। रोहन बोला, छपाक छपाक। दोनों ने पीछे देखा। जूम जूम जूम। बड़ी सी फिसल पट्टी पर से तेजी से फिसलते हुए बच्चे छपाक करके पानी में गिर रहे थे। पृष्ठ 148। बस एक सेकंड में ही बहुत ऊंचाई से नीचे पानी में जा पहुंचा। रीना की तो चीख ही निकल गई। तभी पार्क के बाहर से शोरगुल और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। सब बड़े गेट की तरफ भागे। वहाँ खाली बाल्टियाँ और घड़े लिए हुए बहुत सारे लोग खड़े थे। एक छोटा सा बच्चा खाली बोतल पकड़े अपनी माँ के साथ चिपक कर खड़ा था। रोहन की मम्मी ने उस भीड़ में से एक औरत से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? वह औरत तमतमा कर बोली, भाई, तुम पूछती हो क्या हो रहा है? हमारे कुएं सूखे पड़े हैं। हफ्ते में एक बार पीने के पानी का टैंकर आता है। आज तो वह भी नहीं आया। और यहाँ इतना सारा पानी तुम लोगों के लिए, खेल के लिए। बोलो, हम क्या करें? पढ़ो और लिखो। क्या तुम्हारे घर में पानी की किल्लत हुई है? कब? तब तुमने क्या किया? पृष्ठ 149। क्या तुम कभी पानी में खेले हो? कब और कहाँ? क्या तुम्हें कभी पानी में खेलने से मना किया जाता है? क्यों? अपने पड़ोस में क्या आपने पानी को बेकार बहते देखा है? चर्चा करो। वाटर पार्क में खेलने के लिए पानी ही पानी था, लेकिन उस गांव में लोगों के पीने के लिए नहीं। सोचो, ऐसा क्यों? अगर तुम कभी वाटर पार्क में जाओ तो पता करो कि वहाँ पानी कहाँ से आता है। क्या इसे पी सकते हैं? कफ परेड, मुंबई। लिफ्ट रुक गई 26वीं मंजिल पर। बड़ा मज़ा आता है दीपक को लिफ्ट में। आज स्कूल की छुट्टी है,
इसलिए वह माँ के साथ रज़िया मेम साहब के यहाँ आया है। यहाँ तो सब कुछ चकाचक, ठंडा और शांत लगता है। रज़िया अखबार पढ़ रही थी। दीपक को देखा तो हंसकर पूछा, क्यों, आज छुट्टी है क्या? मेम साहब ने टीवी चला दिया और दीपक कार्टून की दुनिया में खो गया। अरे पुष्पा, अखबार में खबर है कि इस इलाके में पीने के पानी वाले पाइप में गटर का पानी मिल गया था। पृष्ठ 150। लिखा है, इस गंदे पानी के कारण बहुत लोग दस्त और हैजे से बीमार हैं। कल का भरा हुआ पानी फेंक दो और पीने के लिए कुछ पतीले पानी उबाल लो। और हाँ, अपने घर के लिए भी उबला हुआ पानी ले जाना। दीपक खुश हुआ कि चलो, आज उसे घंटा भर लाइन में खड़े होने से छुट्टी मिली। कॉपी में लिखो। अखबार पढ़कर रज़िया परेशान क्यों थी? रज़िया ने पिछले दिन का भरा हुआ सारा पानी फेंकने के लिए कहा। क्या उस पानी को किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था? किस काम के लिए? रज़िया ने पानी साफ करने का क्या तरीका अपनाया? तुम पानी साफ करने के कौन कौन से तरीके जानते हो? अगर रज़िया अखबार में आई खबर ना पढ़ती और सब बिना उबला पानी पी लेते तो क्या होता? चर्चा करो। दीपक की बस्ती में पानी भरने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, जबकि रज़िया के यहाँ दिन भर पानी आता है। ऐसा क्यों? रज़िया को अखबार से पानी की खबर मिली। क्या तुमने कभी अखबार में पानी से जुड़ी कोई खबर पढ़ी है क्या? पृष्ठ 151। स्वयं करके चर्चा करो। पिछले 1 महीने में अलग अलग अखबारों में पानी से जुड़ी जो खबरें आई हैं उन्हें इकट्ठा करो। इन खबरों को एक बड़े कागज़ पर चिपकाओ और इन पर चर्चा करो। क्या तुम्हें कभी दस्त लगे हैं? उल्टियाँ हुई हैं? तब क्या हुआ था? जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। जब तक उल्टियाँ दस्त हों तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लें। आओ, नमक शक्कर का घोल बनाएं। 1 गिलास पीने का पानी उबालकर ठंडा करो। इसमें 1 छोटा चम्मच शक्कर घोलो। चुटकी भर नमक डालो। इस घोल को चखकर देखो। इसका स्वाद हमारे आंसुओं के स्वाद से ज़्यादा नमकीन ना हो। बीमार व्यक्ति को जब भी दस्त या उल्टी हो तब इस घोल को पिलाते रहो। साथ में हल्का भोजन ज़रूर लेते रहना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ, जो घरेलू भी हो सकती हैं, लेनी चाहिए। अगर दस्त और उल्टी ना रुके तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अपने स्कूल में पानी का सर्वे। क्लास के सभी बच्चे 3 समूहों में बंट जाएं। एक समूह के बच्चे स्कूल में पीने के पानी के इंतज़ाम के बारे में पता करें। दूसरे समूह के बच्चे स्कूल में टॉयलेट के इंतज़ाम के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। पृष्ठ 152। तीसरा समूह अपनी कक्षा के बच्चों को हुई बीमारियों के बारे में पता करे। यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं। दिए गए सवाल बच्चों को जानकारी इकट्ठा करने में सहायता करेंगे। समूह 1 के लिए सवाल हैं। देखो और लिखो। सही जगह पर सही का निशान लगाओ। स्कूल में पीने का पानी
कहाँ से आता है? नल, टंकी, हैंडपंप या कहीं और से? सही जगह पर सही का निशान लगाना है। दूसरा सवाल, तुम स्कूल में पीने का पानी कहाँ से लेते हो? नल, टंकी, हैंडपंप, कहीं और से? सही जगह पर सही का निशान लगाओ। यदि नल, मटके या हैंडपंप नहीं हैं, तो पीने का पानी कहाँ से लाते हो? क्या सभी नलों या हैंडपंपों में पानी आता है? क्या इनमें से कोई नल बहता या टपकता रहता है? क्या सभी मटकों या बर्तनों में पानी भरा और ढका रहता है? क्या मटकों या पानी के दूसरे बर्तनों की नियमित सफाई हो जाती है? पानी को पीने लायक कैसे बनाया जाता है? पृष्ठ 153। क्या मटकों या बर्तनों से पानी निकालने के लिए लंबे हैंडल वाले बर्तन हैं? अगर हैं, तो कितने? क्या पानी पीने की जगह की नियमित सफाई की जाती है? सोचो और चर्चा करो। ये जगहें गंदी क्यों हो जाती हैं? इन जगहों को साफ करने के लिए क्या किया जाता है? पता करो और कॉपी में लिखो। मटके और उसमें से पानी निकालने वाले बर्तनों की धुलाई कितने दिनों में की जाती है? कौन करता है? स्कूल में कितने बच्चे हैं? कितने नल, मटके या हैंडपंप हैं? क्या वे सभी बच्चों के लिए काफ़ी हैं? इन जगहों की सफाई कौन करते हैं? जो पानी नीचे गिर जाता है वह कहाँ जाता है? अब समूह 2 के लिए सवाल। देखो और लिखो। सही जगह पर सही का निशान लगाओ। स्कूल में टॉयलेट के लिए क्या इंतज़ाम है? पक्का टॉयलेट, खुली जगह। सही जगह पर सही का निशान लगाओ। वहाँ कितने टॉयलेट हैं? क्या लड़के और लड़कियों के टॉयलेट अलग-अलग हैं? हाँ, रिक्त स्थान। नहीं, रिक्त स्थान। जो सही है वहाँ सही का निशान लगाओ। क्या वहाँ पानी आता है? हाँ, रिक्त स्थान। नहीं, रिक्त स्थान। पानी कहाँ से आता है? नल से। हाँ, रिक्त स्थान। नहीं, रिक्त स्थान। भरी हुई टंकी से। हाँ, रिक्त स्थान। नहीं, रिक्त स्थान। घर से लाना पड़ता है? हाँ, रिक्त स्थान। नहीं, रिक्त स्थान। हाथ धोने के लिए पानी है क्या? हाँ, रिक्त स्थान। नहीं, रिक्त स्थान। टॉयलेट जाने के बाद क्या तुम हाथ धोते हो? हाँ, रिक्त स्थान। नहीं, रिक्त स्थान। क्या कोई नल बहता या टपकता रहता है? हाँ, रिक्त स्थान। नहीं, रिक्त स्थान। क्या टॉयलेट साफ रहते हैं? हाँ, रिक्त स्थान। नहीं, रिक्त स्थान। जो सही है उस पर सही का निशान लगाओ। यदि नल नहीं है तो टॉयलेट में पानी भरकर कौन रखता है? पानी कहाँ से लाना पड़ता है? इस जगह को कौन साफ करता है? पृष्ठ 155। बताओ, टॉयलेट को साफ रखने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है? इसके लिए हम सब क्या कर सकते हैं? क्या तुमने कभी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट देखा है? घर के अंदर बने टॉयलेट से ये कैसे अलग होते हैं?
समूह 3। अपनी कक्षा में बच्चों से पता करके दी गई तालिका पूरी करो। यहाँ हम एक तालिका दे रहे हैं, उसे पूरा करना है। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारी कक्षा के कितने बच्चों को बताई गई किसी बीमारी का सामना करना पड़ा है? उन बच्चों के नाम सही जगह पर लिखो। तो अब सुनते हैं तालिका। इस तालिका में 6 कॉलम हैं। पहले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में बीमारी दस्त, तीसरे कॉलम में बीमारी उल्टी, चौथे कॉलम में बीमारी दस्त व उल्टी के साथ, पांचवें कॉलम में पेशाब का रंग पीला, हल्का बुखार, आँखों व शरीर में पीलापन, ये लिखना है। और आखिरी कॉलम में यानी कि छठे कॉलम में लिखना है पेट दर्द। अब तालिका में क्रम से उन बच्चों के नाम लिखो जिनको इनमें से किसी बीमारी का सामना करना पड़ा है। सर्वे से तुमने जो जानकारी इकट्ठी की उसके बारे में अपनी टीचर से चर्चा करो और अपने सुझाव लिखकर एक रिपोर्ट तैयार करो। इस रिपोर्ट को स्कूल की सभा में पढ़ो और नोटिस बोर्ड पर लगाओ। अध्यापकों के लिए यहाँ केवल उन लक्षणों की बात की गई है जिन्हें बच्चे पहचानते हैं। अगर ऐसा हैजे के कारण हुआ है तो बीमारी के बारे में चर्चा करें। आसपास कौन सी बीमारियां हैं? ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे इन बीमारियों के नाम जानते हों। पृष्ठ 156। बच्चों ने उठाया पहला कदम। कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी रहता था। पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहाँ सूखा पड़ गया था। पानी था ही नहीं, न खेती के लिए, न पीने के लिए, न ही जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक बहुत ख़ास बात है। इस पंचायत में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी हैं। बच्चों की इस पंचायत का नाम है भीमा संघ। बच्चों ने बड़ों से पूछा, क्या हमारे यहाँ हमेशा से ही पानी की दिक्कत रही है? कुछ बड़े लोगों ने बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिसमें बारिश का पानी भरा रहता था। उसमें मछलियाँ भी होती थीं और आसपास बहुत हरा भरा रहता था। तब तो गांव के बाकी कुओं और तालाब में भी पानी रहता था। भीमा संघ ने सोचा कि वे पहले उस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थरों से भरी हुई थी। उसमें पानी कहाँ से भरता? उसकी दीवारों में भी दरारें थीं। फिर पानी कैसे टिकता? आसपास न कोई पौधा था, न घास। फिर कैसे होती हरियाली? बच्चों ने गांव के बड़ों से टंकी को साफ करने की और उसके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा बनाने की बात की। पानी की समस्या का हल न केवल उसी साल बल्कि हमेशा के लिए ही ढूंढना था। नई योजना बनाने के लिए यह समझना भी ज़रूरी था कि पानी पहले से कम क्यों हो गया, सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं रहा। इन बातों को ठीक से समझने के लिए पंचायत ने शहर के कुछ लोगों की मदद भी ली। ये लोग पानी के रखरखाव के बारे में जानते थे। सब ने मिलकर योजना बनाई और एक साथ काम किया। टंकी एक पहाड़ी पर थी। टंकी में ठहरने की बजाय पानी नीचे बह जाता था। पानी के साथ ही मिट्टी भी बह जाती थी। उन्होंने सबसे पहले टंकी को साफ किया, फिर
उसकी दीवारों की दरारों को भरकर उसे मजबूत बनाया। आसपास नए छायादार पेड़ लगाए और पुराने पेड़ों को पानी दिया। घास भी लगाई। बच्चों ने ढलान पर जगह जगह बांध बनाए और फिर किया उन सब ने बारिश का इंतज़ार। बारिश आई और टंकी पहले की तरह ही पानी से भर गई। उन्होंने उसमें कुछ मछलियाँ भी छोड़ीं। बच्चे वहाँ की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली ना चुरा सके और पेड़ पौधे ना तोड़े। उन्हें मेहनत का फल मिला। 2-3 सालों में ही टंकी फिर पानी से लबालब भर गई। उसमें पूरे साल पानी रहने लगा। आसपास का इलाका भी घास और पेड़ पौधों से हरा भरा हो गया। धीरे धीरे गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी भरने लगा। भीमा संघ की इस कामयाब कोशिश से अब गर्मियों में किसी को गांव नहीं छोड़ना पड़ता। यह सब कर दिखाया तुम्हारी उम्र के बच्चों ने, भीमा संघ ने। वे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, पर भीमा संघ आज भी है। आज भी उसमें नए नए बच्चे जुड़ते हैं और काम करते हैं। अब अध्यापकों से एक बात, बच्चों से इस तरह के अनुभव सुने तथा ऐसे अनुभवों को इकट्ठा करने को कहें।